अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज 2-3-4 बातें हैं जो आप दोस्तों से बड़ी शेयर करने वाली थी। सोचा एक ही वीडियो में सारी बातें शेयर करूँ। थोड़ी सी वीडियो मुमकिन है लंबी हो सकती है। पहली बात, आउटपास भाई कब खुल रहे हैं, कैसे जा सकते हैं, हमारी अपॉइंटमेंट थी ये। दूसरा, जो मलेशिया ने तकरीबन 5 स्टेट ओपन कर दिए हैं, फेज़ 2 लगा दिए। थर्ड, पिछले 3 महीनों में 4 पाकिस्तानियों ने खुदकुशियाँ की हैं। वजह क्या बनी, इस पे थोड़ी सी बात करूँगा। और हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए और हम किस तरफ जा रहे हैं, इस पे ज़रूर एक छोटी सी बात करूँगा। स्टार्ट करता हूँ खुदकुशियों से। भाई स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जा रही है इस टाइम। और पिछले 3 महीनों में 4 खुदकुशियाँ, एक जोहर बाड़ू में, एक शाह आलम में, एक फुड्डू के एरिया में, और कल एक बेचारा 19-20 साल का एक लड़का खुदकुशी करके बैठ गया। वजह क्या बनी, स्ट्रेस। घर वाले कहते हैं पुत्र पैसे भेज दे। पुत्र इधर क्या करे, पुत्र इधर खुद से बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे। माँ जी इधर जो हालात है वो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी बखूबी जानते हैं किन हालातों से गुजर रहे हैं। तो थोड़ा सा जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं गुजारा करें। अभी इन दिनों में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन पे जो मुश्किलात का अंबार गिरा हुआ है वो आप लोग पाकिस्तान में बैठ के नहीं अभी समझ सकते। हम लोग आपको कुछ भी नहीं बताते कि इधर कौन से हालात हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, बहुत से लोग ये भी नहीं घर में बताया होगा कि अम्मा जी मैं तो स्वीपर का काम करना, अम्मा जी मैं तो कंस्ट्रक्शन का काम करना। उसने यही बताया होगा कि अम्मा जी मेरी जॉब अच्छी है, अच्छी सैलरी है और अच्छी जगह, काम भी कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो माँ भी कहते हैं ठीक है पुत्र, अल्लाह तेनू खुश रखे, अल्लाह तेनू हयाती दे। लेकिन माँ जी अभी हालात कुछ ऐसे हैं कि आपका बेटा भी परेशान है। ये मैं ओवरऑल सब की बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई पाकिस्तान में पैसे कम भेज रहा है, नहीं भेज रहा, तो पाकिस्तान वाले भी गुजारा करें। तो खुदारा जो मलेशिया में रहने वाले हैं उनसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, भाई ये 4 लोग जो जा चुके हैं इस दुनिया फ़ानी से, क्या उनके जाने से उनके घर वालों की परेशानियाँ कम होगी? क्या उनकी खुदकुशी करने से क्या इस्लाम में, मुझे ये बता दे, क्या आखिरत उनकी सुखी होगी? क्या ना दुनिया में खुश ना आखिरत में खुश? भाई किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, क्यों ये काम कर रहे हैं? क्या ऐसा करने से आपके माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे खुश हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं भाई, वो मज़ीद परेशान होंगे। तो 1-1.5 महीना है, मुश्किल है, 1 साल हो सकता है, 2 साल होंगे। और भाई मुश्किल के बाद अच्छा वक्त भी तो आएगा ना। क्यों परेशान हो रहे हैं, किस चीज़ की स्ट्रेस? अभी खैर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है जिसमें हम मुख्तलिफ लोगों से मदद मांग रहे हैं कि भाई अपने इर्द गिर्द देखें कौन कौन लोग साहिब इस्तिताअत हैं और कौन कौन लोग मुस्तहिक हैं, तो ताकि उन तक मदद हमारी पहुंचाई जाए। हमारे इस कारनामे को देखते हुए जैकल के जो ओनर हैं उन्होंने भी हमारे जो एडमिन है शाहजेब, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई ये आप नंबर रखो, मैं आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे भी चला देता हूँ, ये नंबर रखो, अगर किसी को भी राशन की ज़रूरत है वो हमसे रब्ता करे, हम ज़रूर उसको राशन देंगे। लेकिन फिर बात वही करूँगा, भाई जो साहिब इस्तिताअत है वही इनसे रब्ता करे। उसके बाद आ जाए जी जो इनके मिनिस्टर हैं दातू इस्माइल साबरी साहब, उन्होंने 5 स्टेट ओपन किए हैं। 5 स्टेट में जिन्होंने फेज़ 2 लगा दिया, मतलब जो फेज़ 1 था उससे फेज़ 2, मतलब लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी कर दी गई है। सबसे पहले तो पर्लिस है, उसके बाद पेरक है, क्लंतन है, तेरंगानु एंड देन पहंग। ये 5 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे फेज़ 2 लगा दी है। कुछ नरमियाँ हैं अब, जैसे चूँकि मैं सबा में रहता हूँ, सबा में कुछ नरमी इन्होंने कर दी है, जैसे रेस्टोरेंट पे बैठ के खाना वाना खा सकते हैं, इससे पहले नहीं थे ऐसे कर सकते। उसके बाद आ जाएँ जी जो सबसे बड़ा एक था कि इमिग्रेशन बंद है, भाई आउटपास लगवा रहे हैं, इमिग्रेशन बंद है, इमिग्रेशन खुलेगी नहीं खुलेगी। इन्होंने जो ऐलान किया है 3 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक जो इमिग्रेशन है सिलंगुर की, वो मोस्टली क्योंकि सिलंगुर में केस बहुत ज़्यादा है, 3 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक सिलंगुर की इमिग्रेशन भी बंद रहेगी। आउटपास पे जाने वालों के लिए ये खुशखबरी है भाई कि जो सुनने में आ रहा है, जो रूमर्स चल रहे हैं वो ये कि आने वाले कुछ दिनों में, मुमकिन है नेक्स्ट वीक में, मंडे से जो कोई ऐसा कोई ऐलान कर दें कि भाई जिस बंदे ने भी जाना है वो जाए, एयरपोर्ट पे अपना फ़ाइन पे करे और वहीं पे टिकट दिखा के, कोविड टेस्ट दिखा के जहाज़ में बैठे। तो ये मुमकिन है आने वाले दिनों में ऐसा कुछ सुनने को मिले। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन ये रूमर्स चल रहे हैं मुख्तलिफ जगहों में कि भाई ऐसा कुछ होने जा रहा है। अल्लाह खैर करेगा। बाकी मैं जैकल के नंबर आपके सामने चला रहा हूँ, भाई जिस किसी को भी ज़रूरत हो खाने की, राशन की, वो इन नंबर्स पे रब्ता कर सकता है। लेकिन खुदा रहा ये स्ट्रेस छोड़ दें, ये स्ट्रेस से कुछ भी नहीं होने वाला। परेशानी सब पे है।
آپ اپنا سوچتے ہیں بھائی کہ ہماری 1500 2000 سیلری جو تھی وہ بند ہو گئی. اب جو آپ کے اوپر بوس ہے, جو بوس لیول پہ کام کر رہا ہے بھائی, اس نے 20-30 ہزار دکانوں کا کرایہ دینا ہے اور وہ مفت کا اس کو پڑ رہا ہے. آپ کا جا تو کچھ نہیں نہ رہا, آ ہی نہیں نہ رہا, لیکن اس کا جا بھی رہا ہے, آنے کو تو دور کی بات ہے. تو لہٰذا ہر بندہ اس ٹائم مشکل میں ہے, ہم ایک دوسرے کو ہمیں ایک دوسرے کو سہارا دینا چاہیے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بھائی اگر میں کچھ کھا رہا ہوں تو میرے ساتھ والا بھوکا سو جائے, ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن اگر ہم ہماری ذات یا ہماری ٹیم کی بات کرتے ہیں تو بھائی ہم 2 4 5 10 لوگ پورے ملیشیا کو کور نہیں کر سکتے. یہ جو مختلف 2 لوگ یا ادارے کام کرے وہ نہیں کور کر سکتے. یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے اپنے ارد گرد دیکھ کے. تو خدا رہا اگر کسی کے پاس کوئی کام نہیں ہے, بھوک سے مر رہا ہے, تو کائنڈلی وہ شور ڈالے. سوشل میڈیا تو سب کے پاس ہے نا, وہاں پہ آ کے شور ڈالے, کسی نہ کسی کے ذرائع سے توسل سے آپ تک کھانا پہنچ ہی جائے گا. تو کھانے کی وجہ سے اسٹریس نہ لے. باقی رہے گھر والوں کی بات, ان کا بھی اللہ وارث ہے بھائی. جس نے پیدا کیا وہ رازق ہے, وہ رزق پتھر میں بیٹھے کیڑے کو دے سکتے ہیں, تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. تو کس چیز کی اسٹریس؟ تو خدا رہا یہ خودکشیوں والا معاملہ چھوڑ دیں, اس طرف نہ جائیں. یہ رواج جو چل پڑا ہے نا ہرگز اچھا نہیں ہے, نہ اس سے دنیا سنورتی ہے اور نہ ہی آخرت. اگر میری کسی کو بات بری لگے تو معذرت کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.